और मैं एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं हमेशा मिशन और मिथ्स के पीछे की सच्चाई को एक्सप्लोर और अनकवर कर सकूं। अपनी एंगेजिंग पर्सनालिटी और साइंटिफिक फैक्ट्स से मिथ्स को डिबंक करने के जुनून के लिए जाना जाता हूँ। ये सब 30 साल पहले शुरू हुआ जब एक सन की साइंटिस्ट एक खतरनाक एक्सरे देखता हूँ तो मैं उन्हें वैसे ही बना देता हूँ जैसे मैं 1 साल पहले था। तो चलो देखे मेरा अगला शिकार कौन है। अंधविश्वास मिथक पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होते हैं और उनमें से कुछ काफी प्रचलित खाद्य संयोजनों के बारे में हैं। जब हम मछली और दूध कहते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को हमारी दादी नानी और माँ की याद आती है जो कहती थी कि इन दोनों को कभी एक साथ न मिलाएं, नहीं तो हमें गंभीर त्वचा रोग हो जाएंगे। तो क्या मछली और दूध का संयोजन अच्छा है या बुरा? क्या यह अंधविश्वास है या सच है? ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांधें और शिक्षा के सागर में गोता लगाने के लिए तैयार रहें। ये बात तो सच है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि दूध और मछली का मिलाप खराब होता है, लेकिन सबूत इस दृष्टि को समर्थन नहीं करते। फ्लैट तक इसके परिणाम को कोई सकारात्मक दाता द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। एक शानदार मेडिटरेनियन भोजन में किसी भी प्रकार का मछली, दही या दूध, साथ ही अनाज, अखरोट और स्वस्थ फैट शामिल होते हैं। एक परिस्थिति है जिसमें इस भोजन के मेल के प्रति दुर्घटना होनी चाहिए, विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप किसी भाग का एलर्जी रखते हैं। अध्ययनों से कोई सबूत नहीं है कि यह मेल शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। विचारों को अलग अलग लिया जाए तो तत्वों के पोषक तत्व का स्तर काफी उच्च है, जो यह समझाने में मदद करता है कि दूध और मछली को बहुत सारे संस्कृतियों में मिलाया जाता है ताकि चिकित्सा प्रक्रिया को तेज कर सके। वैज्ञानिक सबूत के अनुसार इस भोजन के मेल से दाने और अन्य समस्याएं सिर्फ तभी होने के संभव है अगर मछली अधूरा पकाया गया हो, अगर आपको लैक्टोज सहानुभूति है या अगर आपको शेलफिश या मछली का एलर्जी है। आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मेल को सख्ती से परहेज किया जाना चाहिए। यह कहता है कि हालांकि मछली नॉन वेजिटेरियन भोजन है और 2 अलग अलग पालतू प्रणालियों से आता है, दूध एक शाकाहारी भोजन है, हालांकि यह एक पशु उत्पाद है। आयुर्वेदिक दर्शन के प्रकाश में यह मेल अनुयायी दार्शनिक है क्योंकि उनके विपरीत आहार दर्शन और उनके पूर्णता विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं। क्योंकि दूध ठंडा है और मछली गर्म है, इसके 2 मिलन से शरीर में एक विलंब पैदा हो सकता है जो शरीर में रासायनिक परिवर्तन तक पहुंचा सकता है। बहुत से पोषक विशेषज्ञ आयुर्वेदिक सूत्र को लेकर सहमत है जहां गर्म और ठंडा प्रभावों के बारे में, इसलिए वे इनका मेल नहीं करना की सलाह देते हैं। हालांकि ये मेल कई संस्कृतियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सलाह नहीं है, विशेष रूप से अगर आपका प्रतिरोधक तंत्र पहले से ही कमजोर है। प्रतिरोधक तंत्र का महत्व इस भोजन के प्रभाव में आता है। जबकि दोनों भोजन अपने आप में प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है, लेकिन उनकी विशिष्ट रचना का मतलब है कि उन्हें तोड़ने के लिए अलग अलग पचन रासायनिक जरूरत होती है। पचन तंत्र में असम संतुलन केमिकल्स के प्रतिक्रिया का तरीका बदल सकता है, जो आपके प्रतिरोधक तंत्र को और कमजोर कर सकता है। नतीजा चाहे दूध और मछली रसिक रूप से एक बुरा मेल ना माने जाए, फिर भी उन्हें साथ में खाने के कई कारण हैं। हालांकि कई संस्कृतियों में इस मेल का उपयोग रोगियों का इलाज करने और अनेक क्रॉनिक स्थितियों को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन तथ्यों पर विवाद है। सारांश में, यह भोजन के मेल आपकी सेहत के लिए बुरा है, विशेष रूप से अगर आपका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है और आपको नहीं मारेंगे। मेरी सलाह है कि इससे किसी भी हालत में बचाएं। ये स्पष्ट है कि डेयरी उत्पादों और मछली को एक साथ खाने के बारे में कोई स्पष्ट समझ नहीं है। हालांकि सुरक्षा उपाय के रूप में इसे मेल को बचाना सुझाया जाता है। तुम सभी को तो लग रहा होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिनके स्किन पर व्हाइट पैचेस हैं। ये क्या है? विटिलिगो एक अनोखी बीमारी है, बाकी त्वचा की बीमारियों की तरह, जो त्वचा पर रंग बदलने या दाने होने का कारण बनती है। विटिलिगो वास्तव में डिपिगमेंटेशन का परिणाम है, मतलब कि प्रभावित क्षेत्र में बिल्कुल भी रंग नहीं होता, जिससे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। विटिलिगो की वजह से त्वचा पर सफेद धब्बे दिखते हैं, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह हमारे खाने पीने से बढ़ सकता है, खासकर सफेद रंग के खाद्य पदार्थ जैसे दूध और डेयरी उत्पाद। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खट्टे या साइट्रस फल विटिलिगो को और खराब कर सकते हैं, या मछली खाने के बाद दूध पीने से विटिलिगो हो सकता है, लेकिन वास्तव में आहार और विटिलिगो के बीच कोई संबंध नहीं है।
विटिलिगो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा के कुछ हिस्सों में पिगमेंट को खत्म कर देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खाने पीने की पाबंदियां या नियम अलग अलग संस्कृतियों और व्यक्तियों के लिए बहुत भिन्न हो सकते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं, व्यक्तिगत पसंद या सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि मछली खाने के बाद दूध पीने से त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ते हैं। अगर आपकी त्वचा पर सफेद धब्बे हो रहे हैं या आपको अपने खानपान को लेकर चिंता है, तो हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से व्यक्तिगत सलाह और मार्गदर्शन लेना अच्छा रहेगा। तो अब मुझे जाना होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक जुड़े रहिए और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो कमेंट करें।